हम जिक्र कर रहे थे ईरान की, जिसको घेरने के लिए अमेरिका रणनीति बना चुका है। कैसे रणनीति बनाई और उसके सामने कौन सी कठिनाइयां पेश आ रही हैं। अमेरिका को भी मुस्लिम मुल्क चेता रहे हैं। क्या चेता रहे हैं और ईरान मुस्लिम साथियों को क्या चेता रहा है, इसी को समझते हैं आनंद से। आनंद बताइए। बिल्कुल, देखिए ईरान के साथ क्या हुआ है कि ईरान लगातार धमकी दे रहा था अमेरिका को। अमेरिका भी लगातार ईरान को धमकी दे रहा था, लेकिन इस बीच जो आता है अमेरिका को झटका लगता है और ऐसा लगता है कि ईरान की सपोर्ट में कुछ मुस्लिम देश जो है वो समर्थन में आ गए हैं। फैसले से लगता है। दरअसल मिडिल ईस्ट में बहुत सारे एयरबेस हैं अमेरिका के, उसमें से कुल 5 देश जो है वो एयरबेस को यूज करने से मना कर दिया है अमेरिका को। और अमेरिका जो है अगर हमला करता है, जैसा कि ट्रंप बोल रहे हैं कि बमबारी होगी और ऐसी बमबारी होगी कि ईरान कभी पहले ऐसा नहीं देखा होगा, तो ये जो बमबारी होगी तो ऐसा थोड़ी नहीं कि अमेरिका से डायरेक्ट होगा। अमेरिका के जो मिडिल ईस्ट में एयरबेस है वहाँ से अमेरिका हमला करेगा। तो ईरान भी वैसे ही प्लान बना करके रखा है कि अगर हमला करता है अमेरिका तो पहले मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिका के एयरबेस है उसको तबाह किया जाएगा। अगर वहां से हमला होता है बिल्कुल। और अगर हमला होगा तो अब जैसे उसमें आ जाएंगे, कतर आ जाएगा, कुवैत आ जाएगा, सऊदी अरब आ जाएगा, यूएई आ जाएगा, ओमान आ जाएगा, इराक आ जाएगा। इन सभी देशों में जो है कि अगर जाहिर सी बात है अब इन देशों से हमला होगा अमेरिका का, तो जाहिर सी बात है इस पर ही हमला करेगा ईरान। तो कहीं ना कहीं इसमें मुस्लिम देश आपस में लड़ जाएंगे। और अमेरिका के तो उसमें वहाँ पे तो कुछ ही सैनिक तैनात रहेंगे। ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका पूरा वहाँ पर अपने पूरी सैनिक तैनात करके रखा है। अमेरिका को कुछ नुकसान होगा, लेकिन जिस पर हमला होगा वो पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएगा। दूसरी बात, इस हमले में वो अब आप सबको पता है कि मिडिल ईस्ट में यूएई के पास कितना तेल भंडार है, सऊदी अरब के पास कितना तेल भंडार है, कतर के पास कितना है, इराक के पास कितना है, सबके पास तेल भंडार है। अगर हमला होगा तो जाहिर सी बात है ईरान तेल भंडार को भी निशाना बनाएगा। इस कारण से ये कुल 5 जो देश थे अमेरिका को मना कर देते हैं साहब कि भाई साहब अगर आप हमला करते हैं ईरान पर तो मैं इसमें सम्मिलित नहीं होना चाहता हूँ। मेरी जगह का इस्तेमाल मत करना। मेरे जगह का इस्तेमाल मत करिए। दूसरा कि अगर आप मेरे जगह का इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं मैं पूरी तरीके से प्रभावित हो जाऊंगा। एक चीज और है, ये हमला करना और वॉर, इसमें फर्क होता है। देखिए आनंद, बिल्कुल ठीक है। और अमेरिका ने कहा है कि हम इतने बम बरसाएंगे तो यानी कि वैसे भी अमेरिका इतनी दूर से ये युद्ध जो है वहाँ लड़ा तो वहाँ नहीं जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच में डायरेक्ट तो लड़ा नहीं जाएगा। इसमें बीच में बहुत सारी जमीन है ना। तो ये वहाँ लड़ा जाएगा। इसके अलावा भी कुछ स्ट्रेटेजी के तौर पर कुछ जंगी बेड़े जहाज जो है वो तैयार कर दिए हैं क्या? बिल्कुल, जंगी बेड़े तो देखिए पहले तो आप देख रहे होंगे कि सीज फायर पहले अमेरिका ने कराया था। किससे? हमास से और हिजबुल्ला से, इजराइल का। अब बोल दिए थे ट्रम्प कि हमको युद्ध नहीं चाहिए। लेकिन सीज फायर के बीच में पहले हमला कौन करता है? अमेरिका करता है। किसके ऊपर? हुती विद्रोहियों पर। क्योंकि ईरान का जो सबसे बढ़िया पकड़ है वो हुती विद्रोहियों के साथ है रेड सी में। और वहीं से बिजनेस नहीं करना, बिजनेस वहीं से। अब अमेरिका को, ईरान को भी पता है कि अमेरिका का रीढ़ कहाँ पर अटका है, मिडिल ईस्ट में, और उस रीढ़ को वो पकड़ लिया है हुती विद्रोहियों के माध्यम से। और लगातार हुती विद्रोही क्या करते हैं? ईरान पर हमला कर, इजराइल पर हमला करते हैं। दूसरा, अमेरिका की जितनी भी जहाज़ें आती हैं उस पर हमला करता है कि उनकी जो व्यापार है वो पूरी तरीके से क्षति हो जाए। और इसी कारण से अमेरिका ने हमला किया था हुती विद्रोहियों पर। और मैं बता दूं कि यमन में लगभग 30% हुती विद्रोहियों का राज चलता है, हुती विद्रोहियों का पकड़ है, और हुती विद्रोहियों एक तरीके से 30% कब्जा है यमन पर। तो इसलिए हुती विद्रोहियों को इतना जल्दी हटाना बहुत मुश्किल है अमेरिका के लिए। और लगातार अमेरिका हिजबुल्ला और हमास से बात करने की बात करता है, लेकिन हुती विद्रोहियों से बात नहीं करता है। हुती विद्रोहियों पर सीधे हमला करता है अमेरिका। और इस बात को लेकर के ईरान कई बार बोल चुका है कि मैं हुती विद्रोहियों को कोई भी सपोर्ट नहीं करता हूँ, ऐसा। लेकिन आरोप ऐसा ही आता है कि हुती विद्रोही लगातार सपोर्ट कर रहा है ईरान का, ईरान भी सपोर्ट कर रहा है, ऐसा है। बिल्कुल। एक चीज़ और देखिए, आपको बता दें कि युद्धपोत या एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं उनकी तैनाती शुरू हो गई है। उनकी तैनाती कहाँ? फारस की खाड़ी में 9 अप्रैल को पहुँच रहा है USS कार्ल विंसन। ये वही एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका इस्तेमाल किया गया था समंदर में ओसामा बिन लादेन को जब दफन किया गया था, पानी में डाला गया था ना, तो इसी शिप का इस्तेमाल हुआ था, USS कार्ल विंसन। तो ये अहम जानकारी भी है। ये फारस की खाड़ी में 9 तारीख को जा रहा है।
इसके अलावा डिएगो गार्सिया एयरबेस है जो हिंद महासागर में है और वहाँ से 4700 किलोमीटर के आसपास दूरी है ईरान से, और वहाँ से B-2 बॉम्बर जो हैं वहाँ तैनात कर दिए गए, वहाँ से उड़ान भरेंगे। बीच में रिफ्यूलिंग की भी व्यवस्था अमेरिका की तरफ से कर ली गई है। लेकिन ईरान ने भी अपनी तैयारी कर ली है। रूस ने कह दिया है कि हम उसके साथ खड़े हुए हैं, तो आप इसको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये परिस्थितियां बन रही हैं, हर तरफ से घेराबंदी जो है वो शुरू हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ जो अमेरिका के जो अड्डे हैं मुस्लिम कंट्रीज़ में, उनका इस्तेमाल वो नहीं कर पाएगा। कहीं ना कहीं ईरान की ये कूटनीति यहाँ पर शायद काम कर गई हो, क्योंकि तेल का धंधा साथ में करते हैं, तो फिर जब साथ में बिजनेस आप कर रहे हैं तो बिजनेस का तो ध्यान आपस में एक दूसरे का रखना पड़ेगा, वरना नुकसान तो सबका होगा। शायद ईरान की तरफ से यही कह दिया गया हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं हो। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा कमेंट के ज़रिए, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।